बानसूर में सियासी पारा पूरे परवान पर है। यहां से मुख्य सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें कांग्रेस से मौजूदा विधायक उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को कांग्रेस ने चौथी बार प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं 3 बार विधायक रह चुके रोहताश शर्मा ने भाजपा से निष्कासित होने के बाद अब आजाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। उधर भाजपा की पहली सूची में शामिल देवी सिंह शेखावत भी प्रचार में जुट गए हैं। देवी सिंह शेखावत ने 2018 में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था। इस बार पार्टी ने उन्हीं पर दांव खेला है। 2018 के बानसूर विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस की शकुंतला रावत ने जीत हासिल की थी। यहां देवी सिंह शेखावत ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने से खफा होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान भाजपा प्रत्याशी महेंद्र यादव को उठाना पड़ा था। हालांकि चुनाव दोनों हार गए थे, लेकिन भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले देवी सिंह शेखावत को टिकट दिए जाने पर पार्टी के प्रत्याशी रहे महेंद्र यादव और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा, क्योंकि बगावत करो और अगली बार टिकट पाओ। अगर पार्टी की यही परंपरा है तो हर जगह बागी उतरने लगेंगे, क्योंकि इसी तरह थाना गाजी में भी देखा गया, जहां पिछली बार हेम सिंह भड़ाना को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रोहताश शर्मा की भी हार हुई। लेकिन इस बार डॉक्टर रोहताश अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बानसूर में इस बार उनके मुकाबले में कोई नहीं है। सोमवार को शकुंतला रावत टिकट के ऐलान के बाद बानसूर पहुंची और खुली गाड़ी में सवार होकर शकुंतला रावत ने क्षेत्रवासियों का आभार जताया। यहां उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैर छुए। इस मौके पर शकुंतला रावत ने कहा कि यह चुनाव जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर होगा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर प्रदेश में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं बानसूर में होने वाले चुनाव पर सबकी निगाह लगी है। दरअसल शकुंतला रावत राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और 2 बार की विधायक हैं। इस बार उनका मुकाबला एक नहीं दो मजबूत दावेदारों से होने वाला है। यहां 2018 में दूसरे नंबर पर रहे देवी सिंह इस बार भाजपा से चुनावी मैदान में हैं। तो वही पूर्व यातायात मंत्री रहे डॉक्टर रोहताश शर्मा 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सचिन पायलट की मां रमा पायलट को भी चुनाव हराया। भैरव सिंह की सरकार में यातायात मंत्री रहे। वसुंधरा राजे के करीबी होने का उन्हें नुकसान जरूर उठाना पड़ा, जिससे अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाया। अब देखने की बात है कि डॉक्टर को एएसपी पार्टी से जुड़े नीचे के तबके के वोट बैंक का कितना सहारा मिलता है, या डॉक्टर रोहताश की बदौलत आजाद समाज पार्टी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाती है। राजस्थान की एक ही श्रेणी, राजस्थान की एक ही श्रेणी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शकुंतला रावत, शकुंतला रावत, राजस्थान की एक ही श्रेणी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रावत जैसा हो, शकुंतला रावत जिंदाबाद, रावत जैसा हो, शकुंतला रावत जैसा हो, की एक ही पुकार, शकुंतला रावत, शकुंतला रावत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पहले लोग आपस में ये जाति है, ये फलाने जाति है, जाति का आधार था। अब विकास का आधार बन गया है। आप देखेंगे कि विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है बानसूर कस्बे की। व्यापारी यहाँ पर अधिक है, मंडी है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी आप देखेंगे यहाँ शोरूम खुले हुए हैं। सारे व्यापारी की एक मांग चल रही थी इतने वर्षों से। जो मुझसे पहले जो भी जीते, अधिकतर मंत्री रहे या एमएलए रहे, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी कि बानसूर कस्बा नगर पालिका बनना चाहिए, जिससे कि जो कस्बे में अंदर जो सड़कें थी, सकड़ी थी या कच्ची थी, आप देखेंगे कि अब नगर पालिका बन गया। सारी सड़कें अंदर कस्बे में, और एसीजेएम कोर्ट के लिए लोग परेशान होते थे, बहरोड जाना पड़ता था, वो भी यहाँ पर खुल गया है। और कॉलेज के अब से पहले बहुत बार पत्थर लग चुके थे, लेकिन बिल्डिंग कभी बनकर तैयार नहीं। अब हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है
आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई घोषणा करी है। दूसरा, ट्रोमा सेंटर यहाँ बन रहा है, वो भी काम चालू है। करोड़ों का उपजिला अस्पताल, जो कि आज की महत्व की आवश्यकता है कि कई तरीके की बीमारियाँ फैल रही हैं, दुर्घटनाएँ घट रही हैं, तो हमें जयपुर जाना पड़ रहा है। तो बड़े अस्पताल का काम भी अपना यहाँ पर चालू हो गया है। और नारायणपुर में तहसील बनाना है, वहाँ पर अंबेडकर छात्रावास बन रहा है, नारायणपुर में बहुत बड़ा बन रहा है। और तहसील बन गया, उपखंड बन गया, PWD के, PHD के सारे हमारे एक्शन ऑफिस यहाँ बानसूर में खुले हैं, डिप्टी ऑफिस खुला है, चौकी खुली है, थाने खुले हैं, स्कूल की क्रमोन्नति है, सड़कों के जाल बिछे हैं, PSC, CSC, तो ये सारी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी राजस्थान कांग्रेस सरकार की जो योजना है चिरंजीवी, हर व्यक्ति पहले जब कोई बीमार हो जाता, बड़ी बीमारी हो जाती, तो उसको जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती थी। आज पूरा आम जन, हर वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा फ्री है। दुर्घटना के बाद में कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो 5 से 10 लाख रुपए सीधे उसके खाते में जाते हैं। एक आम जन को टच करने वाली हमारी योजना है। राजस्थान के कर्मचारियों का, युवाओं का जो ओल्ड पेंशन भविष्य सिक्योर करने का काम किया, तो वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सम्मानित मुख्यमंत्री एक योजना ऐसी बनाई, RTH से बालिकाओं को शिक्षा फ्री है, ड्रेस फ्री है। तो आप देखेंगे एक साथ राजस्थान में पूरी स्थिति क्रमोन्नत करना है, तो कोई काम में कसर नहीं। काम के आधार पर ही जो बानसूर का विकास हुआ है, जो कि 70 से 75 वर्षों में नहीं हुआ। बानसूर आज विकास के पथ पर है और संपूर्ण बानसूर के विकास की जो लहर चल रही है, उसी को लेकर के हम आज यहाँ पर जैसे खेली उसके बाद आए हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ बानसूर की जनता से कि वो काम की परख है। बानसूर की जनता सब जानती है, सब समझदार है और विकास को भी देखें।